जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक सीधाम वृंदावन से, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता है और सभी का स्वागत करता है, और मैं भी सभी का स्वागत करता हूँ। आज का विषय, आज की बात करते हैं बृहस्पति का मेष राशि में महागोचर। पिछला वीडियो हमने पार्ट 1 बनाया था। हमने आपको मेष लगन से लेकर के कर्क लगन तक 4 लगनों का उसके अंदर पूरा विवरण दिया था। आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं कि गुरु का जो गोचर है वो आगे जो दूसरी और जो लगन है मेष सिंह लगन से लेकर के मीन लगन तक, इनका क्या प्रभाव होगा, इसी वीडियो में आपको बाकी सारी लगनों का पूरा आपको ब्यौरा देंगे। तो पहले बात करते हैं सिंह लगन की। सिंह लगन में गुरु का गोचर क्या अपना प्रभाव दिखाएगा, उसी के बारे में पहली बात करते हैं। सिंह लगन के लिए गुरु पंचमेश बनते हैं और अष्टमेश बनते हैं, 2 भावों के स्वामी हैं, और ये 2 भावों के स्वामी होकर के भाग्य में इनका गोचर हो रहा है। भाग्य मीन्स 9th भाव में इनका गोचर हो रहा है। और 9वें भाव में जब गुरु बैठता है तो 9वें भाव का गुरु स्वयं कारक है, और कारक जब अपने कारक भाव में बैठता है तो पूर्ण रूप से वो कारक ग्रह कहलाता है। और जितने उसके कारक तत्व होते हैं, जिन जिन चीज़ों से हम इनका विचार करते हैं भाग्य का, वो सारी चीज़ें, वो सभी सुविधा, सारे भौतिक सुख वो जातक को देता है अपने गोचर के दौरान। तो यहाँ जो गुरु का गोचर है पूरे 1 वर्ष तक रहने वाला है, अगले साल 2024 के अप्रैल तक रहेगा। तो इस 1 वर्ष के दौरान सिंह राशि वालों के साथ कैसा रहेगा, क्या क्या होगा, आपको बताते हैं। तो सिंह राशि वाले ध्यान से सुने। सिंह राशि में बृहस्पति का जो गोचर है भाग्य में हो रहा है। भाग्य में बैठ करके जो गुरु है उसकी जो पहली दृष्टि है 5वीं, वो जाती है सीधी लगन के ऊपर। अब लगन पे जब दृष्टि जाती है तो गुरु यहाँ सिंह राशि वालों के लिए ज्ञान के भंडार खोलेगा, ज्ञान बढ़ाएगा। दूसरी बात, जो लगन है, लगन को बल मिलेगा। लगन को बल मिलेगा तो ये जो जातक हैं सिंह लगन वाले, स्वास्थ्य संबंधी इनके सामने कोई भी इशू बिल्कुल भी नहीं आएगा। और ऐसे जो जातक हैं वो ज़्यादातर धर्म का काम करेंगे, धर्म में इनकी रुचि बढ़ेगी, धर्म के लिए ये एक मिसाल कायम करेंगे। और जैसे दान करना है, पूजा करनी है, पाठ करना है, साधना करनी है, तो ये सारी चीज़ें गुरु भाग्य में बैठ करके और ये सिंह लगन वालों के लिए देने वाला है। दूसरी जो दृष्टि जाती है, 7वीं दृष्टि 3य भाव पे जाती है। 3य भाव साहस का, बल का, पराक्रम का, हिम्मत का भाव होता है, बहन भाइयों का भाव होता है। तो यहाँ बैठ करके बृहस्पति बहन भाइयों को लाभ देगा, और बहन भाइयों से ऐसे जातकों को भी लाभ मिलने वाला है। स्वामी शुक्र हैं यहाँ के। हालांकि शुक्र और बृहस्पति आपस में मित्र नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था कि गुरु की जहाँ जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ अमृत की वर्षा होती है। तो 3य भाव पर दृष्टि जाने से जो पराक्रम है, साहस है, हिम्मत है, विल पावर है, सब ग्रोथ में आएगी। और जो ऐसे जातक हैं वो ज़्यादा हिम्मत के साथ अपने काम को, अपने कारोबार को कर पाएंगे। भाग्य को बढ़ाने में बहन भाइयों का भी इनको सहयोग मिलेगा। तीसरी जो दृष्टि है वो 5म भाव पे जाती है। 5म भाव संतान का, विद्या का, बुद्धि का, लॉटरी का, शेयर मार्केट का, मीडिया का, प्रचार का, सबका माध्यम है। तो 5म भाव में दृष्टि जाने से संतान को लाभ होगा, और संतान से सिंह लगन वालों को लाभ होगा। जो बच्चे किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कोई कंपटीशन या कोई इंटरव्यू में जाना चाहते हैं, कोई परीक्षा देना चाहते हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। ऐसे बच्चे बड़े आराम से कंपटीशन को भी क्लियर कर पाएंगे।
और उनके जो आने वाला समय है वो बहुत बढ़िया, ब्राइट फ्यूचर कह सकते हैं इसको। ये साल भर इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और ख़ास करके जब तक राहु और गुरु की युति है बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु एक गुरु के बल को बढ़ाने के लिए यहाँ बैठा हुआ है। राहु की एक खासियत है, राहु का देखो अपना तो कोई घर है नहीं, वो जिस घर में बैठता है उस घर के बल को बढ़ाता है, उस घर में जो ग्रह बैठा होता है उस ग्रह के बल को बढ़ाता है। और राहु और किसी के साथ नहीं होता, अकेला होता है, तो जिस भाव में राहु बैठा है उस भाव के बल को बिल्कुल बढ़ाएगा, कई % तक बढ़ा देता है। तो कुल मिला के राहु की पोजीशन बहुत अच्छी है, राहु अच्छा प्रभाव देने वाला है बृहस्पति के साथ बैठ के। त्रिकोण में योग बन रहा है। अब यहाँ बृहस्पति आपके अष्टमेश भी बनते हैं। अष्टमेश बनने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ी श्वास की संबंधी कोई ऐसी परेशानी भी दे सकते हैं, किसी बहन या भाई को थोड़ी तकलीफ भी हो सकती है किसी रोग से, परेशानी से, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि कन्या राशि है, कन्या लगन, सॉरी कन्या लगन है, हम लगनों के बारे में बात कर रहे हैं। राशि और कन्या, राशि और लगन किसी की एक हो सकती है, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ जो हमारा चैप्टर है जो हम लेके चले हैं, ये हम लगनों के हिसाब से लेके चल रहे हैं कि लगन के ऊपर क्या प्रभाव होगा। तो कन्या लगन की बात करते हैं। अब यहाँ बृहस्पति सप्तमेश बनता है, चतुर्थेश बनता है, दो जो भाव हैं उनका स्वामी बनता है। और यहाँ जो बृहस्पति का युति हो रही है या बृहस्पति का जो परिवर्तन हो रहा है वो अष्टम भाव से हो रहा है। अष्टम भाव मेष राशि का आता है कन्या लगन से। अष्टम भाव में गुरु और राहु की युति हो रही है। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि गुरु को दो भावों का केंद्र का स्वामी है तो उसको केंद्राधिपत दोष लगता है। ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर जो दो भावों का स्वामी है अगर वो लगने से नहीं है तो उसको केंद्राधिपत दोष लगता है। तो केंद्र का दोष यहाँ गुरु को भी लगेगा। अब अष्टम में गुरु और राहु की जो युति है, अष्टम भाव ससुराल का होता है, तो यहाँ राहु बैठ करके थोड़ा सा प्रभाव ससुराल के प्रति खराब देगा, बढ़िया नहीं देगा। तो राहु का प्रभाव ससुराल पक्ष को लेके चलते हैं तो खराब रहेगा। अगर हम गुरु को मान के चलते हैं तो देखिए अष्टम भाव में गुरु आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने वाला होता है, पैतृक संपत्ति को बढ़ाने वाला होता है, कहीं गढ़ा हुआ धन हो, खजाना हो जमीन में, उसको दिखाने वाला होता है। तो यहाँ गुरु बैठ के बहुत सारे काम करेगा, अच्छे काम करेगा, गुरु इस भाव को शुभ भी करेगा, लेकिन राहु का प्रभाव यहाँ थोड़ा नेगेटिव लेके आएगा आपके लिए। स्वास्थ्य संबंधी कन्या लगन वालों के लिए कोई इशू हो सकता है, तबीयत खराब हो सकती है, एसिडिटी है, गैस वगैरह की जो समस्या होती है उनको हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति यही ज़्यादातर देता है। राहु ज्वर देता है ज़्यादातर, बुखार देता है राहु। तो यहाँ राहु से थोड़ा सा बचना पड़ेगा। तो राहु जिस राशि में बैठा है, क्षत्रिय राशि है, गर्म राशि है, ऐसी राशि में अगर ज्वर जैसा या बुखार जैसी परेशानी अगर किसी जातक को आती है तो उसको दिक्कत होगी। यहाँ से जो गुरु की दृष्टि है 12वें भाव पर पड़ती है, तो ऐसे जो कन्या लगन के जो जातक हैं इनका विदेशों से कोई न कोई संबंध जरूर बृहस्पति बनवाएगा, चाहे वो बिजनेस के तौर पे हो, चाहे वो जॉब के तौर पे हो, चाहे वो अपने किसी संबंधी के तौर पे हो। तो विदेशों से संबंध बनाएगा, तो विदेशों से जो संबंध बनेगा उससे इनको लाभ होगा, क्योंकि बृहस्पति या चतुर्थ भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है। तो देखिए बृहस्पति की जहाँ जहाँ दृष्टि जाती है वो आपको पहले बताते हैं। बृहस्पति की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पे जाती है कन्या लगन में। द्वितीय भाव होता है धन का भाव, तो यहाँ धन की तो दिक्कत बृहस्पति होने नहीं देगा, क्योंकि धन भाव का स्वयं कारक भी है। जो और तीसरी जो बृहस्पति की दृष्टि जाती है वो जाती है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव में स्वयं की राशि है। अब देखिए ना, स्वयं की राशि के ऊपर अगर बृहस्पति की दृष्टि जाएगी तो भाई अपने घर को तो कोई खराब करेगा नहीं। तो चतुर्थ भाव से संबंधित जो जो चीज़ें हैं, अगर इन्होंने कोई नया वाहन खरीदना है ले सकते हैं, कोई नया मकान बनाना है करा सकते हैं, रेनोवेशन कराना है मकान में करा सकते हैं, कोई ज़मीन प्रॉपर्टी लेनी है ले सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ का थोड़ा इनको ध्यान रखना पड़ेगा कि अपनी माता के बारे में थोड़ी सी पॉजिटिव सोच रखें, थोड़ा उनकी केयर करें। बाकी यहाँ चतुर्थ भाव से जो जो हम देखते हैं, विचार करते हैं जिन जिन चीज़ों का,
वो सारी चीज़ें यहाँ जातक को मिलेगी। बृहस्पति आगे अब तुला लगन की बात करते हैं कि तुला लगन में बृहस्पति क्या देने वाला है। तुला लगन के लिए बृहस्पति छठे भाव का स्वामी बनता है, तीसरे भाव का स्वामी बनता है, 2 भावों का स्वामी है और स्वयं सप्तम भाव में तुला राशि से गोचर कर रहा है। 22 अप्रैल को जो गोचर होगा वो तुला राशि में होगा, साथ में राहु बैठा है बृहस्पति के। तो यहाँ सप्तम भाव में राहु बैठ कर के सीधा तुला की जो लगन है, लगन पे दृष्टि दे रहा है। और बृहस्पति की दृष्टि ही बहुत बड़ी ताकत होती है। बृहस्पति जहाँ बैठता है वहाँ बढ़िया परिणाम नहीं दिखाता, लेकिन जहाँ बृहस्पति की दृष्टि जाती है वहाँ परिणाम बढ़िया दिखाता है। तो बृहस्पति की दृष्टि जब लगन पे जाएगी तो तुला लगन वालों के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद समय रहेगा साल भर का। ऐसे समय में इनकी जो हिम्मत है पूरी बड़ी रहेगी। काम धंधा कारोबार व्यापार का बहुत बढ़िया चलेगा, क्योंकि यहाँ बैठ कर के बृहस्पति सीधे लाभ भाव पर दृष्टि दे रहा है। तो हमें लाभ किस चीज़ से होता है? जो हम काम करते हैं, हमारा जो प्रोफेशन होता है उसी से हम पैसा कमाते हैं, पैसा कमाते तो हमें लाभ होता है। तो यहाँ जो तुला राशि वाले हैं, इनका जो कारोबार है, जो ये अगर प्रोफेशन करते हैं बिजनेस का, व्यापार का, तो इनका बहुत बढ़िया प्रभाव गुरु का रहेगा। तो सप्तम भाव से भी हम बिजनेस का, व्यापार का, पार्टनरशिप का विचार करते हैं। तो जब गुरु जैसा ग्रह सप्तम में बैठा है, राहु भी यहाँ योग कारक बन के बैठा हुआ तुला लगन के लिए, तो राहु का प्रभाव पॉजिटिव और बृहस्पति का प्रभाव बढ़िया, कुल मिला के सप्तम भाव में प्रभाव ठीक रहेगा। इनका जो काम धंधा है, जो व्यापार है, बहुत बढ़िया चलेगा। तुला राशि वालों को ये साल इनके लिए बहुत बढ़िया जाने वाली है। बृहस्पति की दूसरी दृष्टि सप्तम भाव पे बैठे हैं, बृहस्पति दृष्टि जाती है सीधी लगन पे, तो लगन को बल मिलता है। लगन को बल मिलेगा तो ऐसे जातक धार्मिक प्रवृत्ति को अपनाएंगे, धार्मिक कार्य करेंगे और धर्म संबंधी जितने भी क्रियाकलाप होते हैं कि पूजा करनी है, साधना करनी है, उन सब चीज़ों में तुला लगन वालों का बहुत ज़्यादा मन लगेगा। तीसरी दृष्टि की बात करते हैं। तीसरी दृष्टि बृहस्पति की तृतीय भाव पर जाती है। तीसरे भाव में स्वयं उनकी अपनी खुद की राशि है। अब जो खुद की राशि पे बृहस्पति दृष्टि दे रहा है, तो वहाँ बैठ करके अपने जो इसके बहन भाई हैं तुला लगन वालों के, इनको कुछ न कुछ या लाभ देगा। राहु की दृष्टि भी तीसरे भाव पर जाती है, तो यहाँ तीसरे भाव पर राहु की दृष्टि बहुत बली होती है। बृहस्पति की दृष्टि शुभ होती है, तो शुभ प्रभाव और बली प्रभाव दोनों मिलता है तृतीय भाव को। तो यहाँ बैठ करके राहु और गुरु के द्वारा जो नवीं दृष्टि है तीसरे भाव पे जा रही है, तो बहन भाइयों से मिलाप मिलेगा। ऐसे जातक अगर मीडिया में हैं, प्रचार माध्यम से, नेट पर इनका अगर कोई काम करते हैं, तो इनको इसके द्वारा भी बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। अगली बात करते हैं वृश्चिक लगन के लिए कि वृश्चिक लगन में गुरु का क्या प्रभाव रहेगा गोचर का। देखिए, वृश्चिक लगन वालों के लिए जो गुरु है वो पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और द्वितीय भाव धन भाव के स्वामी बनते हैं। और इनका जो गोचर हो रहा है बृहस्पति का, वो छठे घर से हो रहा है, षष्ठम भाव से हो रहा है। अब जो छठा घर है, यहाँ राहु भी साथ बैठा है, तो छठे घर में राहु बहुत बली होता है। रेपो, कर्जा या बीमारी, इन चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा विचार करते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ों को यहाँ राहु शांत करेगा। कोई दुश्मन सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। कर्जा अगर सिर पर होगा तो बृहस्पति साथ बैठे हैं, वो कर्जा चुकाने में सपोर्ट करेंगे क्योंकि धन भाव के स्वामी हैं। और जो कोई अगर बीमारी है छोटी मोटी, तो यहाँ जो राहु बैठा है उस बीमारी को भी दबाएगा। तो राहु एक अलौकिक ग्रह है। राहु के बारे में तो मैंने कई वीडियो पीछे भी बनाए हैं, आगे आपको और वीडियो दिखाएंगे राहु के। राहु एक अलौकिक ग्रह है। दुनिया कहती है राहु नुकसान करता है, मैं कहता हूँ राहु आदमी को बहुत फायदा देता है। कई बार तो इतना फायदा देता है कि राजयोग बना देता है, तो आदमी को एक गरीब से रोड से उठा करके आसमान में पहुँचा देता है। राहु के अंदर वो पावर होती है। तो यहाँ जो राहु, मेष राशि का राहु बढ़िया होता है, छठे भाव में बैठा है, अच्छा प्रभाव देगा।
गुरु का जो पहली 5वीं दृष्टि है वो जाती है 10वें भाव पर। अब 10वें भाव पर दृष्टि जाने से जो भी ये कारोबार करेगा जाता है, काम करता है, नौकरी करता है, व्यापार करता है, ऐसे काम धंधे व्यापार में इनको बहुत ही अच्छा ग्रोथ होने वाला है। क्योंकि राहु की दृष्टि भी 10वें भाव पे जाती है, तो 10वें भाव का एक तरह से राहु को बल मिलता है 10वें भाव से, तो राहु की दृष्टि भी वहाँ बहुत सकारात्मक प्रभाव देने वाली है। और छठे भाव में राहु बहुत अच्छा प्रभाव देता है। तो यहाँ बैठ करके जो व्यापार करने वाले जाते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। जो जॉब लेस है अगर बाय द वे कोई, तो यहाँ जैसे ही बृहस्पति चेंज होगा 22 अप्रैल को, तो जिनके पास अगर कोई काम नहीं है तो उनको जॉब मिलेगी, उनकी नौकरी के लिए वो पूरे चांस है। और छठे भाव से हम सरकारी नौकरी के बारे में विचार करते हैं। अगर कोई कंपटीशन में बैठना चाहता है सरकारी नौकरी के लिए, तो बिल्कुल उसके लिए बहुत अच्छा समय है, साल भर का कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। किसी इंटरव्यू में जाना चाहते हैं, सिलेक्शन होने के पूरे चांस हैं, लेकिन साथ में सूर्य की स्थिति भी हमें देखनी पड़ेगी। लेकिन बृहस्पति के द्वारा यहाँ अच्छा परिणाम मिलेगा, सरकारी नौकरी के पूरे चांस हैं। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो व्यय भाव पर जाती है, 12th हाउस पे जाती है। 12वें भाव में शनि, जो बृहस्पति है, इसकी दृष्टि का मतलब होता है विदेशों से कोई न कोई संबंध बनाना। क्योंकि कालचक्र की जो कुंडली है उसमें बृहस्पति 12वें भाव का मालिक बनता है, और 12वां भाव विदेश यात्रा का है, हॉस्पिटलाइजेशन का भी है, जेल का भी है, खर्चे का भी है, मोक्ष का भी है, पत्नी का जो बेडरूम पति पत्नी का होता है उसका भी भाव है, सैया भाव कहते हैं इसको। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में विचार करते हैं। तो बृहस्पति की दृष्टि जाने से यहाँ जो सैया सुख है पूर्ण मिलेगा, विदेशों से संबंध बन सकते हैं, हॉस्पिटल में जाने की नौबत नहीं आएगी। और ख़ास करके कोई भी अगर आपका कोई केस भी चल रहा है, किसी तरह का कोई डिस्प्यूट है जुडिशरी का, तो ये राहु और बृहस्पति उसको बिल्कुल 100% सॉल्व आपके फेवर में करने वाले हैं। बृहस्पति की जो तीसरी दृष्टि है, जिसको 9वीं दृष्टि कहते हैं, वो जाती है धन भाव पर। अब मैंने आपको पीछे कहा है, फिर आपको बताता हूँ कि जहाँ जहाँ बृहस्पति दृष्टि डालता है उन भावों पर अमृत की वर्षा करता है, बढ़िया प्रभाव देता है। तो धन भाव स्वयं का बृहस्पति का अपना भाव है, तो भैया जब धन भाव का मालिक स्वयं छठे भाव से दृष्टि दे रहा है, तो ऐसे जो जातक हैं नौकरी से, व्यापार से, काम से, धंधे से, हर चीज़ से इनको राहत देगा, अच्छा पैसा कमा के देगा। पैसे का स्रोत है वो लगातार कंटिन्यूटी बनी रहेगी, पैसा इनके पास आता रहेगा। इनको वृश्चिक लगन वालों को कोई भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, पैसे का स्रोत बना रहेगा इनके लिए। बहुत अच्छा प्रभाव वृश्चिक लगन के लिए बृहस्पति के द्वारा प्रदत्त किया जा रहा है। अगली लगन की बात करते हैं, धनु लगन। धनु लगन बृहस्पति की स्वयं की अपनी लगन है, स्वामी है, मूल त्रिकोण राशि होती है इनकी अपनी, और चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं। अब धनु लगन में जो युति बन रही है वो पंचम भाव से बन रही है गुरु की। पंचम भाव में गुरु बैठे हैं राहु के साथ। अब त्रिकोण में पहुंच गया राहु, तो यहाँ भी शुभ प्रभाव देगा। राहु का प्रभाव सिर्फ अष्टम में और द्वादश भाव में थोड़ा खराब होता है, बाकी ज़्यादातर राहु इन सब भावों में अच्छा प्रभाव देता है। 8वें घर का राहु और 12वें घर का राहु थोड़ा किसी भी जातक के लिए बढ़िया नहीं होता। तो यहाँ पंचम भाव स्वयं बृहस्पति कारक हैं, संतान के कारक बनते हैं। और कारक अगर स्वयं कारक भाव में बैठेगा तो इससे संबंधित जो फल है समय बढ़ोतरी करेगा, संतान से लाभ होगा। जिनके संतान नहीं हो रही उनको संतान देगा, जिनको संतान की प्लानिंग कर रहे हैं उनकी इच्छा पूरी करेगा, क्योंकि इसकी दृष्टि इच्छा पूर्ति भाव पे जाती है। सामने एकादश भाव है, लाभ भाव है, जिसको इच्छा का भाव कहते हैं। तो इनकी जो भी इच्छा होगी सारी इच्छा पूरी होंगी इनकी, धनु लगन वालों की। यहाँ बैठ करके बृहस्पति सीधा भाग्य को देख रहा है। अब जब भाग्य को देखता है कोई भी ग्रह, तो भाग्य में निश्चित तौर पे लाभ होता है, भाग्य में ग्रोथ होगा। भाग्य से संबंधित जो हम चीज़ें हमें प्राप्त करनी है या जो हमें मिलने वाली हैं, तो वो सारी चीज़ों के लिए रास्ता ओपन हो जाता है, बिल्कुल रास्ता खोलेगा। इसकी जो 7वीं दृष्टि है इच्छा पूर्ति के भाव पे है, लाभ भाव पे है, बेनिफिट पे। तो बेनिफिट के भाव पर दृष्टि होने से हम जो भी काम ये जो जातक करेंगे धनु लगन वाले, इनको उस हर काम में लाभ देगा, पूरे साल लाभ का योग इनका बना हुआ है।
और जो तीसरी दृष्टि जिसको कहते हैं नवीं दृष्टि बृहस्पति की, वो सीधी लगन पे जाती है। तो स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दिक्कत धनु लगन वालों को इस साल में नहीं होने, बढ़िया प्रभाव। लगन को बल मिला, चतुर्थ भाव में स्वयं की राशि बृहस्पति की, उसको बल मिलेगा। तो चतुर्थ भाव से संबंधित जो जो चीज़ों के बारे में हम विचार करते हैं वो सारे सुख मिलेंगे। तो कुल मिला के जो धनु लगन है इनके लिए तो ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। किसी भी तरह की कोई भी इस साल के अंदर इनको दिक्कत आने वाली नहीं है। देखिए कुछ और भी ग्रह हैं, मैं खाली बृहस्पति की बात कर रहा हूँ, और भी ग्रह हैं, सूर्य है, शनि है, केतु है, और भी बहुत सारे, मंगल है, शुक्र है, बुध है। तो और ग्रहों का गोचर भी देखना जरूरी होता है। महादशा अंतर्दशा क्या है, फाइनल जो डिसीजन है या फाइनल जो फलादेश है वो तो भैया देखो सारे ग्रहों को एक बार देखने के बाद ही चलता है। लेकिन मैं खाली बृहस्पति की बात कर रहा हूँ। तो धनु लगन वालों के लिए बृहस्पति का प्रभाव इस साल अच्छा चल रहा है, बढ़िया प्रभाव रहेगा। अगली जो लगन है उसको कहते हैं मकर लगन। भैया मकर लगन वाले आप सुनो, आपके बारे में बृहस्पति का क्या प्रोग्राम है, आपको क्या देगा। देखिए पीछे मकर लगन वाले बेचारे बहुत परेशान रहे, 3 साल इन्होंने बड़ी जेल की तरह काटी, परेशानी में काटी, बड़ा इनको हर तरीके से लॉस हुआ है। बिजनेस में लॉस हुआ, व्यापार में उनकी दुर्गति हो गई, और जो जॉब करते थे नौकरी छूट गई, दोबारा नौकरी मिलने में इनको कठिनाई आई है। तो मकर लगन वालों के लिए तो भैया पीछे बहुत समय ठीक नहीं था। हमारे से बहुत लोगों ने फ़ोन किए, हमें कमेंट किए, बात की हमसे, मैसेज आते थे लोगों के। हमने बहुत सारे वीडियो मकर लगन के ऊपर बनाए थे। तो जनवरी के बाद में मकर लगन का थोड़ा हाल सुधार हो गया शुरू, लेकिन पूर्ण रूप से सुधार अब इस महीने से हो जाएगा 22 अप्रैल के बाद, क्योंकि 22 अप्रैल तक जो बृहस्पति की पावर है वो ठीक रहेगी, शनि की पावर ठीक हो जाएगी, बृहस्पति का प्रभाव भी बढ़िया रहने वाला है। अब सुनिए मकर लगन के लिए बृहस्पति क्या करेगा। मकर लगन के लिए बृहस्पति स्वामी बनते हैं चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं, और स्वामी बनते हैं वो तीसरे भाव के और 12वें भाव के। 2 भावों के स्वामी हैं, 12th हाउस और 3rd हाउस, और गोचर कर रहे हैं 4th हाउस से। तो सबसे पहले देखते हैं कि बृहस्पति की दृष्टि पहली कहाँ जाती है। चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो चतुर्थ भाव के सुख को बढ़ाएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में कालचक्र कुंडली में गुरु का जो प्रभाव है उच्च का प्रभाव माना जाता है। अब जो ग्रह अगर लगन जैसी उसमें चतुर्थ भाव में अगर बैठा है, केंद्र में बैठा है, और वो भी चतुर्थ भाव में बैठा है, तो बृहस्पति यहाँ उच्च का प्रभाव देने में सक्षम है। उच्च का है नहीं, लेकिन यहाँ बैठ के प्रभाव उच्च का जैसा ही देगा। केंद्र में राहु हो गया और केंद्र में गुरु हो गया, और वो भी चतुर्थ भाव में हो गया, क्योंकि पहले भाव से जो ज़्यादा बल होता है चतुर्थ भाव में होता है, चतुर्थ भाव से ज़्यादा बली सप्तम भाव होता है, सप्तम भाव से ज़्यादा बली दसम भाव होता है। तो यहाँ बैठ करके प्रभाव बहुत बढ़िया बृहस्पति का रहेगा। बृहस्पति की जो दृष्टि जाती है वो जाती है अष्टम भाव पर। अब देखिए फिर वही बात आ गई, अष्टम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि आध्यात्मिक ज्ञान के लिए बहुत अच्छी है। गढ़ा हुआ धन हो, पैतृक संपत्ति हो, इसके लिए बहुत अच्छी है। राहु की दृष्टि भी जा रही है, ससुराल का भाव है, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि राहु ससुराल भाव में बैठता है तो परिणाम बेहतर नहीं होता है, क्योंकि अष्टम भाव का राहु बढ़िया फलादेश करने में अच्छा उसका प्रभाव दिखाई देता नहीं है। तो यहाँ जो प्रभाव है अष्टम भाव पर दृष्टि का, मैं तो उसको मिला जुला प्रभाव कह सकता हूँ। हो सकता है कोई मकर राशि वालों को कोई फिजिकली हेल्थ का कोई इशू इनके सामने आ सकता है, कोई परेशानी, कोई ना कोई बीमारी इनको हो सकती है, क्योंकि ये जो भाव है पल्स का भी है, पायस का भी है। पायस का मतलब समझते हैं बवासीर का। तो यहाँ बैठ करके राहु की दृष्टि जब अष्टम भाव पे जाएगी तो हो सकता है ऐसे जातकों को ये परेशानी हो सकती है, चांसेस हैं, हो सकती है, संभावना। गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो 10म भाव पे जाती है। अब 10म भाव दृष्टि जाने से जो कार्य है, कार्य क्षेत्र है, कर्म है, उसको बढ़ाने वाले हैं। अब उसको बढ़ाएंगे क्योंकि शनि की दृष्टि भी गुरु के ऊपर लगातार बनी हुई है। मैंने आपको पीछे बताया था, आज मैंने शनि का भी नाम नहीं लिया है, लेकिन यहाँ नाम लूँगा शनि का,
कि शनि की दृष्टि भी बृहस्पति के ऊपर लगातार बनी हुई है और शनि मकर लगन के अंदर दूसरे घर में बैठे हैं। तो धन के लिए तो शनि ने परेशानी खत्म कर दी। धन का जो अकाल पड़ा हुआ था मकर राशि लगन वालों के लिए, तो वो शनि ने खत्म कर दिया। लेकिन अब जो दृष्टि बृहस्पति के ऊपर आ रही है, तो यहाँ बैठ करके बृहस्पति जो कारोबारी हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनके कारोबार को बढ़ाने वाला प्रभाव देंगे, नेचुरल बात है। और बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो स्वयं के घर पे 12वें भाव पे जाती है। और 12th हाउस, और विदेश यात्रा भी होता है, विदेश का भाव भी होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जब बृहस्पति की अपनी राशि है, तो अपनी राशि में बृहस्पति धर्म के काम पर मकर राशि वालों से, मकर लगन वालों से कुछ ज़्यादा ही प्रभाव दिखाएगा। धर्मांधता से बचे, उसको थोड़ा बचना पड़ेगा, लेकिन प्रभाव बढ़िया रहेगा क्योंकि बृहस्पति की स्वयं की राशि है। तो ऐसी राशि में बृहस्पति धर्म, कर्म, दान, पूजा पाठ, साधना, इस सब में जो है जातक का थोड़ा सा ध्यान उसी में लगाएंगे। तो यहाँ बैठ के प्रभाव धार्मिक रूप से बहुत बढ़िया रहेगा। तो जो नवीं राशि है इसको हम धर्म की राशि कहते हैं। और धर्म की राशि जब 12वें घर में बैठती है तो धर्म के ऊपर ही खर्चा होता है मांगलिक कार्यों में, क्योंकि बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठा है। चतुर्थ भाव घर के सुख का होता है। घर का सुख कब बढ़ता है? जब घर में मांगलिक कोई कार्य होते हैं। तो मांगलिक जितने भी कार्यक्रम होंगे वो सब इस साल जो मकर लगन वाले हैं इनके लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव लेके आया है बृहस्पति के द्वारा। कुल मिलाकर ये जो साल है ये मकर राशि वालों की बल्ले बल्ले करने वाला साल है। अगली लगन की बात करते हैं कुंभ लगन। मित्रों, कुंभ लगन में शनि तो स्वयं अपनी लगन में विराजमान है। शनि तो यहाँ शशयोग बना करके कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। तो ये तो अटल सत्य है कि जहाँ शशयोग बना के शनि बैठा है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। दूसरी सत्यता बृहस्पति की, बृहस्पति तीसरे भाव में कुंभ लगन से बैठा हुआ है और ये तीसरे भाव से गोचर कर रहा है कुंभ लगन के लिए। स्वामी बनता है ये धन भाव का और एकादश भाव का। अब बृहस्पति जैसा ग्रह अगर तीसरे भाव में बैठ गया राहु के साथ में, तो राहु का बल तो शनि की दृष्टि से कई गुना बढ़ गया। तो राहु तो यहाँ बहुत बली हो गया। अब राहु तो छा गया, राहु छा गया तो कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ लगन वालों के लिए बहुत कुछ करके दिखाएगा। राहु यहाँ अंधेरा नहीं है, राहु यहाँ उजाला बन के बैठा हुआ है। साथ में उसको बृहस्पति का साथ मिला हुआ है, तो ज्ञान भी बन गया राहु बैठ के। तो शनि की जो ये लगन है कुंभ लगन, इसके लिए प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़िया से भी बढ़िया, एक तो होता है बढ़िया, उसको कहते हैं बढ़िया से भी बढ़िया प्रभाव यहाँ बृहस्पति का और राहु का रहेगा। तो राहु को बहुत बल मिला है। अब पहले बृहस्पति की दृष्टि की बात करते हैं कि बृहस्पति की पहली जो 5वीं दृष्टि है ये जाती है सप्तम भाव पर। अब सप्तम भाव पर दृष्टि जाने से जो जातक शादी के लायक हैं, लड़का चाहे लड़की, उनकी शादी की संभावना बिल्कुल तैयार होगी। साल में शादी इनकी निश्चित है। और ऐसे जो जातक हैं बिल्कुल तैयारी करें। पति पत्नी का संबंध मधुर रहेगा, बृहस्पति की दृष्टि है। आपस में कोई वैचारिक मतभेद, कोई विरोध, बिल्कुल किसी तरह का डिस्प्यूट नजर नहीं आएगा कुंभ लगन वालों के लिए। हाँ, राहु साथ बैठा है तो, लेकिन राहु भी बली है, गुरु के साथ बैठेगा, राहु का प्रभाव भी ठीक रहेगा, खराब नहीं कह सकते इसको। गुरु की जो दूसरी दृष्टि है 7वीं, वो भाग्य पे जाती है। अब भाग्य का कारक स्वयं बृहस्पति है। अब भाग्य पे दृष्टि डाल रहा है, तो जब दृष्टि देने के बाद में भाग्य में जो लिखा हुआ है वो तो उनको देना ही पड़ेगा, सर्व सुलभ है। बृहस्पति की जो तीसरी दृष्टि है वो जाती है लाभ भाव के ऊपर। लाभ भाव में स्वयं की उनकी अपनी राशि है, तो त्रिशदाई के स्वामी बनते हैं वो। अब जो त्रिशदाई के स्वामी बनते हैं और स्वयं दृष्टि भी उस भाव के ऊपर डाल रहे हैं और स्वयं तीसरे भाव में बैठे हैं, तो ऐसे भाव में बैठ करके तो कुंभ लगन वालों के लिए किसी तरह की कोई इच्छा पूर्ति में कमी ही नहीं छोड़ेंगे।
हर इच्छा की पूर्ति होगी इस साल इनकी, बृहस्पति के द्वारा, राहु के द्वारा और शनि के द्वारा। ये वर्ष कुंभ लग्न वालों के लिए आशा से भी ज़्यादा आशा पूरी करने वाला एक वक्त है। ये जो साल है 2023 का और 2024 का अप्रैल तक बहुत अच्छा साल है। बृहस्पति, राहु और शनि तीनों ग्रह इस लगन वालों के लिए बिल्कुल एकदम कारक अवस्था में, अच्छी पोजीशन में, दृढ़ अवस्था में बैठे हुए हैं और पूरे साल इनके लिए लाभ के दरवाजे खुले रहेंगे, बिल्कुल भी इनको दिक्कत आने नहीं। हेल्थ वाइज भी शनि की जो लगन है इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शनि स्वयं बैठा हुआ है। तो ग्रह स्वयं अपनी लगन में बैठता है तो वो अपनी लगन की रक्षा करता है। और शनि की एक खासियत है कि शनि जहाँ बैठता है उस भाव की वृद्धि करता है। तो लगन में बैठा है तो लगन की वृद्धि करेगा हर तरीके से, पैसा, प्यार, पत्नी, भाग्य, कारोबार, लाभ, हर चीज़ में ग्रोथ करेगा। तो कुल मिला के ये जो कुंभ लगन वाले हैं, जातक है, इनके लिए इस साल कोई परेशानी बिल्कुल भी रहने वाली नहीं। अगली लगन की बात करते हैं। अगली लगन है मीन लगन। स्वामी स्वयं बृहस्पति है मीन लगन के, और अभी मीन लगन से ही गोचर करके मेष लगन में पहुंचे हैं। स्वयं स्वामी हैं, दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं मेष राशि में, और स्वामी बनते हैं ये 10th हाउस के और अपने 12 नंबर के लगन से। अब भैया जो स्वयं अपने ही लगन का स्वामी है और धन भाव में बैठा है, धन भाव का कारक बन के, तो भैया ऐसे जो जातक है मीन राशि वाले, तो धन की तो मेरे ख्याल से इनको कोई दिक्कत है नहीं। एक परेशानी यहाँ इनको जरूर रहेगी कि राहु साथ बैठा है, ये परिवार का भाव है, तो परिवार में कहीं न कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग का एक माहौल बन सकता है, जिसको लोग समझ नहीं पाएंगे। तो हो सकता है आपके साथ परिवार में किसी के साथ कोई डिस्प्यूट आपका हो जाए। तो यहाँ बैठ करके जो ये मीन लगन वाले हैं, इनको अपनी वाणी पे थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि वाणी जितनी मधुर बोलेंगे उतने इनके काम बढ़िया रहेंगे। और भाई वाणी अगर मधुर नहीं है तो देखो बने हुए काम भी लोगों के बिगड़ जाते हैं। तो यहाँ जो मीन लगन वाले हैं, इनको थोड़ी सलाह भी देता हूँ कि अपनी वाणी पे थोड़ा संयम रखें और बिना सोचे समझे कोई भी बात अपने परिवार में बोले नहीं किसी को, क्योंकि कहावत है कि बिना सोचे समझे कोई अगर काम किया जाता है तो उसमें आदमी को नुकसान ही होता है। कहते हैं ना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो काम बिगाड़े आपन और जग में होत ऐसा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग बनेगी, राहु की वजह से बनेगी, वाणी खराब होगी, राहु की वजह से होगी, क्योंकि राहु के यहाँ बैठ के बोल हो जाएंगे तीखे। यहाँ बैठ के राहु का प्रभाव बढ़िया नहीं है, तो राहु यहाँ थोड़ा सा खेल बिगाड़ेगा। अगर ये लोग अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखते हैं तो इनका कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। यहाँ बैठ करके शनि की दृष्टि भी आ रही है। अब शनि की दृष्टि आ रही है राहु जैसे ग्रह के ऊपर, वो भी परिवार का भाव है, तो धन तो चलो बृहस्पति दे रहे हैं, लेकिन यहाँ बैठ करके शनि भी थोड़ा सा इनके परिवार में कोई न कोई खेला बिगाड़ेगा। कि शनि की दृष्टि भी यहाँ राहु के ऊपर ठीक नहीं मानी जा सकती। क्षत्रिय राशि है इसके अंदर, मेष राशि गर्म राशि है। यार किसी को कुछ भी कह दिया जाएगा तो वो बुरा मानेगा, संबंध खराब होगा, उससे बचना पड़ेगा। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 6ठे भाव पे आती है। 6ठा भाव रोग का है, बीमारी का है, कर्जे का है, दुश्मनों का भाव है। साथ में ये एक गवर्नमेंट जॉब का भी भाव होता है। तो कोई भी जातक अगर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो कोई 10th हाउस में बृहस्पति की अपनी राशि है धनु राशि, तो ऐसे जातक तैयारी करें, कामयाबी इनको जरूर मिलेगी। क्योंकि शनि की दृष्टि भी यहाँ आ रही है, 6ठे भाव पर शनि भी बली होता है। राहु की दृष्टि भी 6ठे भाव पर पड़ रही है बृहस्पति के साथ। 6ठा भाव शुभ कर दिया इन्होंने दोनों ग्रहों ने, और बृहस्पति की दृष्टि आने से तो और भी ज़्यादा शुभ हो गया। तो 6ठा भाव बहुत बढ़िया रहा। नौकरी जॉब जो भी प्रोफेशन है इनका करना चाहते हैं, बड़े आराम से इनको चांस मिलेगा।
कंपटीशन की तैयारी करें, एग्ज़ाम की तैयारी करें, बहुत बढ़िया रहने वाला है इनके लिए। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है अष्टम भाव पे आती है। अब अष्टम भाव पे दृष्टि आने से थोड़ा सा यहाँ जातक के लिए परेशानी पैदा होगी, क्योंकि अष्टम भाव बड़ी बीमारी का भाव है, तुला राशि है यहाँ। तो तुला राशि हालांकि बैलेंस करके चलने वाली राशि है, लेकिन फिर भी राहु की दृष्टि होने की वजह से यहाँ कोई न कोई थोड़ा बहुत हेल्थ का इशू इन राशि वालों के साथ, इन लगन वालों के साथ जरूर रहेगा। तो कोई न कोई समस्या इनके साथ शारीरिक बनी रहेगी। इससे थोड़ा सा इनको डॉक्टर से संपर्क बना के रखें साल भर, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बृहस्पति की अगली जो 9वीं दृष्टि आती है वो पड़ती है 10th हाउस के ऊपर। अब 10th हाउस में स्वयं बृहस्पति का अपना घर है, अपनी राशि है। तो अपनी राशि में तो बृहस्पति अच्छा प्रभाव देंगे ही देंगे। तो जो मीन राशि वाले हैं, इनका जो कारोबार है, काम करते हैं, अच्छी ग्रोथ मिलेगी इनको। और जो शनि महाराज की भी दृष्टि भाग्य पे जा रही है, तो शनि महाराज भी कहीं ना कहीं भाग्य को बढ़ाने में सहायक होंगे। 10th हाउस में बृहस्पति राहु की दृष्टि है, तो बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए ये दृष्टि बहुत अच्छी है। राहु या जो पॉलिटिक्स वाले हैं, मीन राशि वाले, और राहु की दृष्टि होने से जो पॉलिटिशियन हैं उनके लिए थोड़ा सा अच्छा प्रभाव है, क्योंकि राहु पॉलिटिक्स का दाता होता है, राजनीति का मास्टर है। तो बृहस्पति की दृष्टि आने से जो जातक हैं मीन राशि वाले, मीन लगन वाले, इनके लिए एक अच्छा चांस, अच्छा प्लेटफार्म बनता है पॉलिटिक्स में जाने के लिए या अपने आप को वहाँ स्थापित करने के लिए। बृहस्पति ज्ञानवान ग्रह है, साथ में ज्ञान भी मिलेगा और पॉलिटिक्स में स्थापित करने के लिए राहु पूरा साथ देगा। तो ऐसे जातकों को ये जो लाइन है बहुत अच्छी लाइन है। तो मतलब मैंने भी आपको सिंह लगन से लेकर के मीन लगन तक की जितने भी कुंडली हैं, हर कुंडली के बारे में बृहस्पति का आपको एक गोचर बताया। तो ये गोचर आपको हमारा कैसा लगता है, इसके बारे में आप अपने कमेंट दें हमारे को। और अगर कोई जानकारी चाहिए तो हमारा आपके सामने व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, फ़ोन नंबर है आपके सामने है, फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको कोई अपनी जन्म पत्ती वगैरह दिखानी है, अपने बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर अपने डेट ऑफ बर्थ डालिए, समय डालिए, जन्म का स्थान डालिए, तो जो भी आपको जानकारी चाहिए सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो ये वीडियो मैं यही समाप्त करना चाहता हूँ। अगला वीडियो लेकर सीधे आपके सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए आगे दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।